राक्षस यमदूत संघर्ष तथा नरक के क्लेश। ऋषिपुत्र नचिकेता कहते हैं, विप्रो, एक बार जब सभी दूत थककर काम से उबकर बैठ गए और हाथ जोड़कर चित्रगुप्त से कहा कि हमारी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है, अब किन्हीं अन्य दूतों को इस कार्य के लिए नियुक्त करें, तो चित्रगुप्त की भौहें चढ़ गई और उन्होंने मंदेह राक्षस को प्रकट किया। वे सभी राक्षस अनेक प्रकार के रूप धारण किए हुए थे। उन राक्षसों ने उनसे कहा, प्रभु, हमें यथाशीघ्र आज्ञा देने की कृपा करें। चित्रगुप्त बोले, तुम इन प्रतिकूल दूतों को पकड़ो और तुरंत बंधन में डाल दो। राक्षस बोले, जो थके हो उन्हें, जिन्हें भूख सता रही हो, जो दुखी तथा अथवा तपस्वी हो, ऐसे दयनीय व्यक्तियों को सेवक अथवा आत्मीय जन समझकर उन पर कृपा करनी चाहिए। आप महात्मा पुरुष हैं, अतः आप ऐसी आज्ञा न दे। पर चित्रगुप्त न माने। उन्होंने अंत में दूतों एवं राक्षसों में भयंकर संग्राम होने लगा। दूत घोर पराक्रमी वीर थे। राक्षसों की सेना तितर बितर हो गई। एक और शोर मच गया, मुझे जीवन दान करो, प्राण दान करो, तो दूसरी ओर ठहरो, पकड़ो और काट डालो की आवाज उठने लगी। जिनके अंग छिन्न भिन्न हो चुके थे, वे पिशाच युद्ध भूमि से विमुख होकर भागने लगे। ऐसी स्थिति में दूत सैनिक क्रोध से आंखें लाल करके उन्हें ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो? धैर्य रखो, अब हम तुम पर आक्रमण करना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार सहसा धर्मराज वहां पधार गए और उनकी आज्ञा से वह युद्ध समाप्त हो गया। फिर उन्होंने दूतों की चित्रगुप्त से के साथ संधि भी करा दी। धर्मराज का वहाँ एक आदेश था कि जो झूठी गवाही देता है और चुगलीखोरी करता है, उस मानव के दोनों कानों में जलती हुई कीलें ठोक दी जाती है। कीलें ठोक दो। मुझ झूठ बोलने वालों को भी यही दंड देना चाहिए। जो गांवों में भ्रमण करके यज्ञ कराता है, किसी एक सिद्धांत पर नहीं रहता, दंभ करता है तथा जिसके मुख में मूर्खता भरी है, ऐसे ब्राह्मणों को रस्सी से बांधकर किसी भयंकर नरक में डाल दो। जिसकी जीभ से सदा बुरी वाणी निकलती है, उस पापी की जीभ तुरंत काट डालो। जिसने स्वर्ण की चोरी की है, जो दूसरे के किए हुए उपकार को भूल गया है, जिसने पिता की हत्या कर डाली है, वह क्रूर एवं पापी मानव है। उसे ब्रह्मघातियों की श्रेणी में बैठाओ। बहुत शीघ्र उनकी हड्डियों को काटकर धकधकती हुई आग में जला दो। ऋषियों, चित्रगुप्त के अनुसार असत्य के 4 भेद हैं: निंदा, कटुवचन, हिंसाप्रद एवं सर्वथा असत्य। ऐसे असत्यभाषी, निष्ठुर, शठ, निर्दयी, निर्लज, मूर्ख तथा मर्म भेदी वाणी बोलने वाले, जो दूसरे व्यक्तियों के प्रशंसनीय उत्तम गुणों को सहने में असमर्थ हैं, कुत्सिल एवं कठोर बातें कहते हैं तथा मन में मूर्खता भरी रहती है, वे अधम मनुष्य बंधन एवं नरक में पड़ते हैं। इसके बाद पशु योनि तथा कीड़े एवं पक्षी आदि की अनेक योनियों में जन्म पाने के वे अधिकारी हैं। इनके अतिरिक्त जगत में जो दोषपूर्ण कार्य करते हैं तथा सभी प्राणियों से द्वेष करना जिनका स्वभाव बन गया है, वे पापकर्मा प्राणी बहुत दिनों तक भयंकर नरक में पड़े रहते हैं। जब नरक की अवधि पूरी हो जाए तो वे फिर मनुष्य की योनि प्राप्त करते हैं। उसमें भी किन्हीं का शरीर क्षीण हो, कोई विकृत पेट आदि से युक्त होते हैं, किन्हीं के सिर और अंगों में वर्ण, कोई अंगहीन तथा वात के रोगी होते हैं, किन्हीं की आंखों से सदा आंसू गिरता रहता है और तथा किन्हीं को स्त्री का स्वभाव अथवा पत्नी होने का भी संतान का अभाव या अपने समान सुंदर लक्षण वाली संतान का न मिलकर नटखट कुरूप विकारवान पुत्रादि मिलते हैं एवं आँखों से भी वे हीन होते हैं। यमराज कहते हैं, दूतों, जो चोरी करने में तत्पर रहते हैं, वे पशुओं अथवा मनुष्यों के शरीर प्राप्त करते हैं और सदा व्यग्र रहे। जो धर्म शिलादि से संपन्न एवं शुभ लक्षण वाले व्यक्ति की अवहेलना करते हैं, उन्हें हजारों वर्षों तक नरक यातना में डाल दो। फिर नरक यंत्रणा के बाद भी
ये व्यक्ति निर्लज्ज, चित्कबरे, अंगवाले, दुर्बल गात्र, स्त्री के अधीन, स्त्री के समान वेश वाले, स्त्री में सदा आसक्त, स्त्रियों की प्रभुता से बड़े बनने वाले, स्त्री के लिए ही प्राप्त पदार्थ पर अवलंबित, केवल स्त्री को देवता मानने में उद्धत, स्त्री के नियम एवं वेश के अनुरूप स्वयं बन जाने वाले तथा अथवा उन्हीं की भावना लेकर संसार में उत्पन्न होते जन्म पाते हैं। अध्याय 201 203 समाप्त। कर्म विपाक निरूपण। ऋषिपुत्र नचिकेता कहते हैं, विप्रो, अब मैं धर्मराज और चित्रगुप्त संवाद का एक दूसरा प्रसंग कहता हूँ, आप उसे सुने। चित्रगुप्त धर्मराज से कह रहे थे, ये मनुष्य स्वर्ग में जाए, ये प्राणी वृक्ष की योनि में जन्म ले, ये पशु की योनि में जाए और इस प्राणी को मुक्त कर दिया जाए। इस व्यक्ति को उत्तम गति प्राप्त होनी चाहिए, इसे अपने पितामह प्रभुति पूर्वजों से मिलना चाहिए। फिर वे दूसरे दूतों से कहने लगे, महान पराक्रमी वीरों, ये व्यक्ति सदा धर्म से विमुख रहा है, इसने साध्वी स्त्रियों का परित्याग किया है, इसके पास पुत्र पौत्र भी नहीं है, अतः इसे रौरव नरक में फेंक दो। ये सभी बड़े धर्मात्मा व्यक्ति है, ऐसे मानव न हुए हैं और न होंगे ही। इनमें पाप का लेश मात्र भी नहीं है, अतः बहुत शीघ्र इन्हें यहाँ से जाने के लिए कह दो। इन व्यक्तियों ने जीवन भर किसी की निंदा नहीं की है, संपत्ति अथवा विपत्ति किसी भी स्थिति में उन्होंने संपूर्ण धर्मों का पालन किया है, अतः ये स्वर्ग में जाकर अनेक कल्पों तक वहाँ निवास करे। ये व्यक्ति पूर्व काल में परम धार्मिक पुरुष रहा है, पर यह स्त्री में अधिक आसक्त रहा, अतः कलयुग में मनुष्य की योनि प्राप्त करे। इसके बाद स्वर्ग में वास करने की सुविधा मिलेगी। ये व्यक्ति युद्ध भूमि में शत्रु को मारकर पीछे स्वयं मरा है। ब्राह्मण, गौ अथवा राष्ट्र के लिए लड़ाई छिड़ी थी, उसमें इसने प्राण विसर्जन किए हैं, अतः तुम्हें विनय के साथ इससे निवेदन करना चाहिए कि यह व्यक्ति विमान पर चढ़कर इंद्र की अमरावतीपुरी में जाए और एक कल्प तक वहाँ निवास करे। उसी के समान ये भी एक धर्मात्मा पुरुष है। इस परम भाग्यशाली प्राणी ने निरंतर धर्म का पालन किया है, इसके सभी क्षण दान करने में ही व्यतीत हुए हैं। ये समस्त प्राणियों पर दया करता था, इसका गंधों और मालाओं से यथाशीघ्र सम्मान करो। इस महात्मा व्यक्ति के लिए तुम लोगों से मेरा ये आदेश है कि इसके ऊपर चवर झिले जाए और इसकी भली प्रकार से पूजा होनी चाहिए। किसी अन्य धर्मात्माओं को लक्ष्य कर ये भी एक यशस्वी पुरुष है, इससे सभी प्राणी सुख पाते रहे हैं, इसका कल्याण होना चाहिए। इसे सैकड़ों गुणों से शोभा पाने वाली इंद्र की अमरावती में भेजा जाए। ये धर्मात्मा प्राणी स्वर्ग में तब तक रहेगा जब तक वहाँ इंद्र रहेंगे। जितने समय तक इसका धर्म साथ देता रहेगा उतने काल तक स्वर्ग में आनंद भोगने का इसे सुअवसर मिले। वहाँ से समयानुसार इसे उतरना पड़े तो मनुष्य की योनि में जन्म पाकर सुख भोगे। इसने रत्नों की बांसुरी बनवा कर दान किए हैं तथा संपूर्ण धर्मों का विधिपूर्वक पालन किया है। इसको अश्विनी कुमारों के लोक में ले जाओ, क्योंकि उस लोक में सब प्रकार की सुख सामग्री सुलभ रहती है। किसी अन्य के प्रति दृष्टि डालकर ये महान भाग्यशाली पुरुष है। ये देवादिदेव सनातन श्रीहरि के पास पधारे। इसकी त्याग वृत्ति असीम थी। वह ये सुख से दूध देने वाली गौएं दान करता था। अपनी सभी शक्तियों का उपयोग कर यह ब्राह्मणों को गोदान देने में उत्सुक रहता था। विशेषता ये थी कि इसने परम पवित्र ब्राह्मणों को बहुत सा अन्न भी दिया है। रुद्रधेनु की तुलना करने वाली वे मनोहारिणी गौएं कल्प पर्यंत इसका साथ देगी। ये पुरुष एक कल्प तक रुद्र के लोक में रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसने अनेक मधुर पदार्थ, सुगंधित वस्तुएं तथा रस दूध से परिपूर्ण संवत्सा गौ ब्राह्मणों को दे दी थी। इसने सभी अंग सुवर्ण से सुशोभित थे। इस महान दानी पुरुष से संबंध रखने वाली पुस्तिका मैंने देखी है।
उसमें लिखा है 3 करोड़ वर्षों तक यह स्वर्ग में निवास करेगा। तत्पश्चात ऋषियों के कुल में उसका जन्म होगा। किसी अन्य प्राणी के विषय में इसने स्वर्ण का दान किया है, इसको देवताओं के पास भेज देना चाहिए। उनसे आज्ञा पाकर उमापति भगवान रुद्र के लोक में यह जाए। ये निश्चय ही महान तपस्वी जान पड़ता है। वहाँ जाकर अपनी इच्छा के अनुसार कामनाएं पूर्ण करे। किन्हीं अन्य प्राणियों को देखकर इन व्यक्तियों ने दान करने का नियम बना लिया था। अनेक प्रकार के प्राणी उनका अभिवादन करते थे, अतः ये स्वर्ग में जाए। किसी और के प्रति ये परम कुशल पुरुष है। इससे जनता की आवश्यकता पूरी होती थी। सबके हित साधन में ये संलग्न रहता था। सभी कामनाओं को पूरा करने वाला ये प्राणी सबके लिए आदर का पात्र था। इसने ब्राह्मणों को पृथ्वी दान की है, अतः स्वर्ग में जाए और वहीं बहुत दिनों तक रहे। इसके बाद अपने अनुयायियों के साथ ब्रह्मा जी के लोक में स्थान पावे। श्रेष्ठ मानव की अनेक प्रकार के इच्छित भोगों से सेवा होनी चाहिए। इसका स्थान अक्षय और अजर होना चाहिए, अजर होगा। महर्षिगण इसका आदर करेंगे। किसी अन्य पुरुष को देखकर ये प्राणी सभी के लिए अतिथि के रूप में यहाँ आया है। सब इंद्रियां इसके अधीन है। यह संपूर्ण प्राणियों पर कृपा करता था। प्रायः सभी को समान रूप से अन्नदान करने में इसकी प्रवृत्ति थी। परिवार में सब भोजन कर लेते थे, तब ये अन्न ग्रहण करता था। मेरे प्रिय भृत्यों, तुम्हें इसको यहाँ से अभी विदा कर देना चाहिए। धर्मराज ने ऐसा निर्णय कर दिया है। इस प्राणी ने कई कन्याओं का दान किया तथा यज्ञ संपन्न किए हैं, अतः इसे 10,000 वर्षों तक स्वर्ग में सुख भोगने का सुअवसर प्रदान करो। इसके पश्चात ये मत्स्य लोक निवासी किसी उत्तम कुल में सर्वप्रथम जन्म पाएगा। ये दयालु पुरुष 10,000 वर्षों तक देवताओं के समान सुखपूर्वक स्वर्ग में विराजमान रहे। इसके बाद ये मनुष्य की योनि में जन्म पाए और सभी इसका सम्मान करे। किसी अन्य के विषय में यह वही व्यक्ति है जिसने छाता, जूता और कमंडलू बार बार दान किए हैं। इसकी तुम लोग पूजा करो। जिस देश में हजारों सभा मंडप है, उस देश में विद्याधर बनकर ये 4 महापद्म वर्षों तक निरंतर निवास करे। नचिकेता ने कहा, विप्रो, चित्रगुप्त का कथित एक अन्य महत्व की बात बताता हूँ, उसे सुने। ये वे कहते थे, गौवे दिव्य प्राणी है। उसके असंपूर्ण अंगों में सभी देवताओं का निवास है। अपने शरीर में अमृत धारण करना और धरातल पर उसको बांट देना इनका स्वाभाविक गुण है। ये तीर्थों में परम तीर्थ, पवित्र करने वाले पदार्थों में परम पवित्र तथा उसकी पुष्टिकारकों में परम पुष्टिपद है। इनसे प्राणी शुद्ध हो जाता है। अतएव प्राचीन समय से गौवे के दान की परंपरा चली आ रही है। इसके दही से समस्त देवता, दूध से भगवान शंकर, द्रुत से अग्निदेव तथा खीर से पितामह ब्रह्मा तृप्ति का अनुभव करते हैं। इसके पंचगव्य के प्राशन से अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। गौ के दांतों में मरुदगण, जिह्वा में सरस्वती, खुर के मध्य में गंधर्व, खुरों के अग्रभाग में नागगण, सभी संधियों में साध्यगण, आँखों में चंद्रमा एवं सूर्य, ककुत मतलब मोर में सभी नक्षत्र, पूछ में धर्म, अपान में अखिल तीर्थ, योनि में गंगा नदी तथा अनेक द्वीपों से संपन्न चारों समुद्र, रोमकूपों में ऋषि समुदाय, गोमय में पद्मा लक्ष्मी, रोए में समस्त देवतागण तथा इसके चर्मों और केशों में उत्तर एवं दक्षिण दोनों अयन निवास करते हैं। इतना ही नहीं, स्थैर्य, ध्रुति, क्रांति, पुष्टि, वृद्धि, स्मृति, मेघा, लज्जा, वपु, कीर्ति, विद्या, शांति, मति और संतति, ये सब गौओं के पीछे चलती है। इसमें कोई संशय नहीं। जहाँ गौओं का निवास है वहीं सारा जगत प्रधान देवता श्री लक्ष्मी तथा ज्ञान एवं धर्म ये सभी निवास करते हैं। अध्याय 204 to 206 फिनिश। दान धर्म का महत्व। ऋषिपुत्र नचिकेता कहते हैं, विप्रो, नारद जी, यद्यपि परम
सात्विक पुरुष हैं, किंतु उसके मन में कलह देखने की भी रुचि रहती है। इसी प्रकार वे एक बार कौतूहलवश घूमते हुए धर्मराज की सभा में पधारे, जहाँ उसका राजा ने बड़ा स्वागत किया। फिर उन्होंने नारद जी से कहा, द्विजवर, आप यहाँ मेरे बड़े सौभाग्य से पधारे हैं। महामुने, आप सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, संपूर्ण धर्मज्ञों में श्रेष्ठ तथा गंधर्व विद्या एवं इतिहास के पूर्ण ज्ञाता हैं। विभो, आप यहाँ पधारे और हमें दर्शन मिल गया, इससे हम सभी पवित्र हो गए, हमारा अंतःकरण परम शुद्ध हो गया। मुनिवर, यही नहीं, ये देश भी सब ओर से पुनीत हो गया। भगवान, अब आप अपने मनोरथ की बात कहें। विप्रो, नारद जी धर्म के पूरे मर्मज्ञ हैं। धर्मराज की उत्तम बात सुनकर प्रश्न के रूप में जो उन्होंने कहा वह भी एक महान गूढ़ विषय है, वह मैं तुमसे कहूँगा। नारद जी बोले, भगवान, आपका शासन धर्म के अनुसार होता है। आप सत्य, तप, शांति और धैर्य से संपन्न है। सुव्रत, मेरे मन में एक महान संदेह उत्पन्न हो गया है, उसे आप बताने की कृपा करें। सुरोत्तम, मेरे संशय का विषय यह है कि प्राणी किस व्रत, नियम, दान, धर्म और तपस्या करने के प्रभाव से अमरत्व प्राप्त करता है तथा उसकी क्या विधि है। बहुत से महात्मा तो संसार में अतुलनीय श्री, कीर्ति, महान फल तथा परम दुर्लभ सनातन पद तक प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग जीवन भर क्लेश भोगकर मरने पर नरक में आ जाते हैं। आप तत्वपूर्वक हमसे सभी विषय स्पर्श करने की कृपा कीजिए। धर्मराज ने कहा, तपोधन, मैं विस्तार के साथ वे सभी बातें बता रहा हूँ, आप उन्हें सुने। अधर्मियों के लिए नरक का निर्माण हुआ है। यहाँ पापी मानव ही आते हैं, जो अग्निहोत्र नहीं करता, संतानहीन है और भूमिदान से रहित है। ऐसा मनुष्य मरकर नरक में आता है। जो वेदों के परागामी विद्वान तथा सूरवीर पुरुष है, उसकी आयु 100 वर्ष की हो जाती है। जो मानव स्वामी की आज्ञा का नियम से पालन करते तथा सदा सत्य भाषण करते हैं, उसे कभी नरक में नहीं आते। जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया है, स्वामी में श्रद्धा रखते हैं, हिंसा नहीं करते, यत्न से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो इंद्रिय निग्रही एवं ब्राह्मण भक्त हैं, वे नरक में नहीं आते। जो स्त्रियां पतिव्रता हैं तथा जो पुरुष एक पतिव्रत का पालन करने वाला, शांत स्वभाव, पराई स्त्री से विमुख, संपूर्ण प्राणियों को अपने समान मानने वाला तथा समस्त जीवों पर कृपा करने में उद्यत रहते हैं, ऐसे मनुष्य अंधकार से आवृत एवं पापियों से भरे हुए इस नरक संज्ञक देश में नहीं आते हैं। इस प्रकार जो द्विज ज्ञानी है, जिन्होंने सांगोपांग विद्या का अध्ययन कर लिया है, जो जगत से उदासीन रहते हैं तथा जिन व्यक्तियों ने स्वामी के लिए अपने प्राणों को होम दिया है, जो संसार में सदा दान करते एवं संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते हैं तथा जो माता पिता की भली प्रकार सेवा करते हैं, वे नरक में नहीं आते। जो प्रचुर मात्रा में तिल, गौ और पृथ्वी का दान करते हैं, वे नरक में नहीं आते। ये निश्चित है। जो शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ करते कराते और चातुर्मास्य एवं आहिताग्नि व्रत का नियम पालन तथा मौन व्रत का आचरण करते हैं, जो सदा स्वाध्याय करते हैं तथा शांत स्वभाव वाले एवं सभ्य हैं, ऐसे द्विज यमपुरी में आकर मेरा दर्शन नहीं करते। जो जितेंद्रिय व्यक्ति पर्व से भिन्न समय में केवल अपनी ही स्त्री के पास जाते हैं, वे भी नरक में नहीं आते। ऐसे ब्राह्मण तो साक्षात देवता बन जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जिनकी संपूर्ण कामनाएं निवृत्त हो चुकी है, जो किसी से कुछ आशा नहीं रखते और अपनी इंद्रियों को सदा वश में रखते हैं, वे इस घोर स्थान पर कभी नहीं आते। नारद जी ने पूछा, सूरत, कौन सा दान श्रेष्ठ है और कैसे पात्र को दान देने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है, अथवा कौन सा ऐसा श्रेष्ठ कर्म है जिसका संपादन करने पर प्राणी स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा पाता है। किस दान की ऐसी महिमा है जिसके परिणाम स्वरूप प्राणी सुंदर रूप, धन, धान्य, वायु तथा उत्तम कुल प्राप्त कर सकता है, ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। धर्मराज बोले, देवर्षि, दान की विधियां तथा उनकी गतियां अगणित हैं, जिसे कोई 100 वर्षों में भी बता पाने में असमर्थ है। फिर भी मनुष्य जिसके प्रभाव से उत्कृष्ट फल प्राप्त करते हैं, उसे संक्षिप्त में बताता हूँ। तपस्या करने से स्वर्ग सुलभ होता है। तपस्या से दीर्घायु और भोग की वस्तुएं मिलती है। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, रूप, सौभाग्य
संपत्ति ये सभी तपस्या से प्राप्त होते हैं। केवल मन में संकल्प कर लेने मात्र से कोई भी सुख भोग प्राप्त नहीं हो जाता। मौन व्रत पालन करने से अव्याहत आज्ञा शक्ति प्राप्त होती है। दान करने से उपभोग की सामग्रियां तथा ब्रह्मचर्य के पालन से दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। अहिंसा के फलस्वरूप सुंदर रूप तथा दीक्षा ग्रहण करने से उत्तम कुल में जन्म मिलता है। फल और मूल खाकर निर्वाह करने वाले प्राणी, राज्य एवं केवल पत्ते के आहार पर अवलंबित व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करते हैं। पयोव्रत करने से स्वर्ग तथा गुरु की सेवा में रत रहने से प्रचुर लक्ष्मी प्राप्त होती है। श्राद्ध दान करने के प्रभाव से पुरुष पुत्रवान होता है। जो उचित विधि से दीक्षा लेते तथा तृण आदि की शैया पर शयन करके तप करते हैं, उन्हें गौ आदि संपत्तियां प्राप्त होती हैं। जो प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में त्रिकाल स्नान का अभ्यासी है, वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। केवल जल पीकर तपस्या करने वाला अपना अभीष्ट प्राप्त कर लेता है। सुव्रत यज्ञशाली पुरुष स्वर्ग तथा उपहार पाने का अधिकारी है। जो 10 वर्षों तक विशेष रूप से जल पीकर ही तपस्या में तत्पर रहते हैं तथा लवण आदि रासायनिक पदार्थों का सेवन नहीं करते, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मांस त्यागी व्यक्ति की संतान दीर्घायु होती है। चंदन और माला से रहित तपस्वी मानव सुंदर रूप वाला होता है। अन्न का दान करने से मानव बुद्धि और स्मरण शक्ति से संपन्न होता है। छाता दान करने से उत्तम गुरु, जूता दान से रथ तथा वस्त्र दान करने से सुंदर रूप, प्रचुर धन एवं पुत्रों से प्राणी संपन्न होता है। प्राणियों को जल पिलाने से पुरुष सदा तृप्त रहता है। अन्न और जल दोनों का दान करने के प्रभाव से प्राणियों की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। जो सुगंधित फूलों एवं फलों से लदे हुए वृक्ष ब्राह्मण को दान करता है, वह सब प्रकार की उपयोगी वस्तुओं से भरा गृह प्राप्त करता है। सुंदरी स्त्रियां और अमूल्य रत्न उस गृह में परिपूर्ण रहते हैं। अन्न, वस्त्र, जल और रस प्रदान करने से व्यक्ति को दूसरे जन्म में वे सभी सुलभ होते हैं। जो ब्राह्मणों को धूप और चंदन दान करता है, वह अगले जन्म में सुंदर तथा निरोगी होता है। जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण को अन्न तथा सभी उपकरणों से युक्त गृह दान करता है, उसे जन्मांतर में बहुत से हाथी, घोड़े और स्त्री धन आदि से परिपूर्ण उत्तम महल निवास करने के लिए प्राप्त होते हैं। धूप प्रदान करने से मानव को गोलोक में तथा पशुओं के लोक में रहने का अवसर सुलभ होता है। हाथी तथा हुष्ट-पुष्ट बैल दान करने से प्राणी स्वर्ग में जाता है और वहाँ उसे कभी समाप्त न होने वाला दिव्य सुख भोग प्राप्त होता है। द्रुत का दान करने से तेज एवं सुकुमारता तथा तेल दान से प्राण में स्फूर्ति और शरीर में कोमलता उत्पन्न होती है। शहद दान करने से प्राणी दूसरे जन्म में अनेक प्रकार के रसों से सदा तृप्त रहता है। दीपक दान करने से अंधकार का कष्ट नहीं होता तथा खीर दान करने से करने वाला व्यक्ति का शरीर हुष्ट-पुष्ट होता है। खिचड़ी दान करने से कोमलता और सौभाग्य प्राप्त होता है। फल दान करने वाला व्यक्ति पुत्रवान तथा भाग्यशाली होता है। रथ दान करने से व्यक्ति दिव्य विमान तथा दर्पणों का दान करने से प्राणी उत्तम भाग्य प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। डरे हुए प्राणी को अभय दान प्रदान करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। अध्याय 207 फिनिश। पतिव्रतोपाख्यान। ऋषि पुत्र नचिकेता कहते हैं, विप्रो इसी बीच यायावर शिरोच्छजीवी स्वाध्याय व्रती तपस्वी ब्राह्मणों को अपने ऊपर से जाते देखकर यमराज अत्यंत उदास हो गए। ब्राह्मणों इतने में ही वहाँ विमान पर सवार होकर अपने पतिदेव के साथ एक परम तेजस्विनी पतिव्रता स्त्री आ गई। उसके साथ में बहुत से अनुचर तथा परिच्छद भी विराजमान थे। उस प्रियदर्शना देवी के आगमन काल में नरसिंह आदि वाद्यों की विपुल ध्वनि होने लगी। जीव मात्र पर अनुग्रह रखने वाली उस देवी को धर्म की पूर्ण जानकारी थी। उसके सारे प्रयास में धर्मराज का हित भरा था। इस प्रकार साधन संपन्न व शुभांगना विमान पर बैठे बैठे ही धर्मराज को तपस्वियों से ईर्षा न करने तथा उसके प्रति समभाव रखने का परामर्श देकर
एवं उनसे पूजित हो आकाश में अदृश्य हो गई। जैसे बिजली बादल में समा जाती है, इस अवसर पर धर्मराज के द्वारा सुपूजित उस स्त्री को देखकर नारद जी ने पूछा, राजन, जो आपके द्वारा अर्चित होने के बाद हित की बात कहकर पुनः यहाँ से प्रस्थित हो गई, वह स्त्रियों में सर्वोत्तम देवी कौन है? ये तो परम भाग्यशालिनी जान पड़ती है। इसका रूप बड़ा दिव्य है। अनुपम सौभाग्यों से शोभा पाने वाले राजन, मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूँ, क्योंकि इससे मेरे मन में महान आश्चर्य हो रहा है। अतः इसे संक्षेप में बताने की कृपा करें। धर्मराज ने कहा, देवर्षि, मैं जिस देवी की पूजा की है उसकी कथा परम सुखद है। उसे मैं आपके सामने विस्तार से स्पष्ट करता हूँ। तात पूर्व कल्प में सत्ययुग की बात है। निमि नाम से प्रसिद्ध एक महान तेजस्वी सत्यवादी एवं प्रजापालक राजा थे। उसके पुत्र मिथि हुए। केवल पिता से जन्म होने के कारण जनता ने उसका नाम जनक रख दिया। उनकी पत्नी का नाम रूपवती था। वह निरंतर अपने पति के हित में तत्पर रहती थी। पति की आज्ञा का पालन करना, उसमें अपार श्रद्धा भक्ति रखना तथा शुभ कर्मों में लगे रहना उसका स्वाभाविक गुण था। स्वामी के वचनानुसार अत्यंत प्रसन्नता के साथ वह कार्य में तत्पर रहती थी। महाराज मिथि भी महान तपस्वी, सत्य के समर्थक तथा संपूर्ण प्राणियों के हित में ही अपने सारे समय का उपयोग करते थे। वे श्रम एवं धर्मपूर्वक संपूर्ण भूमंडल का पालन करते थे। उसके शासनकाल में रोग, बुढ़ापा और मृत्यु की शक्ति कुंठित हो गई थी। उन परम तेजस्वी नरेश के राष्ट्र में देवता समयानुसार सदा जल बरसाते थे। उसके राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं होता था जो दुखी, मरणासन या व्याधियों से ग्रस्त अथवा दरिद्रता से पीड़ित हो। विप्रवर बहुत समय व्यतीत हो जाने के पश्चात एक दिन उनकी रानी ने उनसे नम्रता से भरी हुई वाणी में कहा, राजन, हमारी सारी संपत्ति भृत्यों, ब्राह्मणों और परिजनों के प्रबंध में स्नेह समाप्त हो गई। अब आपके कोष में कुछ भी अवशेष नहीं है। अधिक क्या, इस समय अपने भोजन की भी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे पास अब कोई गौधन, कपड़े लत्ते या बर्तन भी नहीं बचे। राजन, इस समय मेरे लिए जो उचित कर्तव्य हो वह बताने की कृपा कीजिए। मैं आपकी आज्ञाकारिणी दासी हूँ। राजा मिथि ने कहा, भामिनी, तुम्हारी भावना के विरुद्ध मैं कभी कुछ कहना नहीं चाहता। फिर भी सुनो, 100 वर्ष तो हम लोग को भविष्य भोजन पर ही रहते हो गए हैं। भविष्य भोजन पर ही रहते हो गए हैं। प्रिय, अब हम लोग कुदाल और काष्ठ की सहायता से खेती का काम करें। इस प्रकार काम करने तथा जीवन निर्वाह करने से हमें शुद्ध धर्म की प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा करने से हमें भक्ष्य एवं भोज्य की आवश्यक वस्तु भी उपलब्ध हो जाएगी और हमारा जीवन भी सुखमय बन जाएगा। राजा मिथि के इस प्रकार कहने पर रानी रूपवती ने कहा, राजन, आप महान यशस्वी पुरुष हैं। आपके महल पर सेवकों, शूरवीरों, हाथियों, घोड़ों, ऊँटों, भैंसों और गधों की संख्या कई हजार है। राजन, क्या आपकी इच्छा के अनुसार ये सभी लोग कृषि आदि कार्य नहीं कर सकते हैं? राजा मिथि बोले, वरानने, मेरे पास जितने सेवक हैं वे सभी राष्ट्र रक्षा के अपने अपने काम में नियुक्त थे और सभी अपने काम में संलग्न भी है। देवी, अपने पास के सभी पशु, हुष्ट पुष्ट, बैल, खच्चर, घोड़ा, हाथी और ऊंट भी राज्य के काम में ही नियुक्त हैं। अनिंदिते, इस प्रकार लोहे, रागे, तांबे, सोने और चांदी से बने हुए उपकरण भी राष्ट्र में काम दे रहे हैं। देवी, इस समय आप अपने लिए कहीं चलकर कोई उपयुक्त भूमि तथा लोहा आदि द्रव्य की खोज करनी चाहिए, जिसमें मैं उपयुक्त भूमि तथा एक कुदाल बनवा सकूं एवं सुगमता से कृषि कर सकूं। रानी ने उत्तर दिया, राजन, आप अपनी इच्छा के अनुसार चले, मैं भी आपके पीछे पीछे चलूंगी। इस प्रकार बातचीत होने के पश्चात महाराज मिथि अपनी सहधर्मिणी के साथ वहां से चल पड़े। स्थान, क्षेत्र आदि की तलाश करते जब वे दोनों पर्याप्त मार्ग पार कर चुके, तब राजा ने एक स्थान को लक्ष्य कर कहा, वरवरिणी, ये क्षेत्र कल्याणप्रद प्रतीत होता है। अब तुम यहाँ रुको, पदरे, जब तक मैं इस दानों और कांटों को काटता हूँ तब तक
तुम भी यहाँ कुछ ठीक ठाक कर तृण पत्रों को दूर करो। तपोधन राजा मिथि के इस प्रकार कहने पर रानी हंसती हुई मधुरवाणी में कहने लगी, प्रभु यहाँ केवल वृक्ष और सुनहरे रंग वाली लताएं तो दिखाई पड़ती हैं, किंतु पास में किंचित मात्र भी जल का दर्शन नहीं होता। यहाँ खेती का काम करने पर तो हृदय में चिंता ही बनी रहेगी, फिर खेती का काम हम लोग कैसे कर सकेंगे। यहाँ ये वेगवती नदी भी बहती है, यहाँ ये वेगवती नदी भी बहती है, ये वृक्ष है तथा यहाँ की भूमि भी कंकड़ वाली है। ऐसे स्थान में खेती का काम करने पर हम लोगों को कैसे सफलता मिल सकेगी। रानी की बात सुनकर राजा मिथि ने मधुर वचनों में कहा, प्रिय, पहले के ही समान यहाँ भी संपत्ति का संग्रह हो सकता है। सुंदरी, बहुत सन्निकट पास में ही पानी की व्यवस्था हो सकती है और 4 मनुष्यों के आ जाने पर यहाँ किंचित मात्र भी असुविधा नहीं रहेगी। महादेवी, देखो ये घर है, यहाँ किसी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती है। इतना कहने के उपरांत राजा अपनी पत्नी के साथ उस क्षेत्र का शोधन करने लगे। इधर सूर्य जब आकाश में मध्य भाग में चले गए और उसका उग्र तप फैल गया, तब रानी सहसा प्यास से व्याकुल हो गई। उस तपस्विनी को भूख भी सताने लगी। उसके पैर में कोमल तलवे तांबे के समान लाल हो गए। ताप के कारण वे संतप्त हो उठी। अब उस देवी ने अत्यंत व्यथित होकर पतिदेव से कहा, महाराज, मैं ग्रीष्म से पीड़ित होकर प्यास से व्याकुल हो गई हूँ। राजन, कृपा पूर्वक मुझे शीघ्र जल देने की व्यवस्था करे। उस समय देवी रूपवती दुख से अत्यंत संतप्त होने के कारण अपनी सुधबुद्ध खो चुकी थी, अतः वह पृथ्वी पर पड़ गई। उसी व्यवस्था में उसके नेत्र सूर्य पर पड़ गए। गिरते समय उसके मन में क्रोध का भाव भी आ गया था और उसकी दृष्टि स्वतः सूर्य पर पड़ गई थी। फिर तो आकाश में रहते हुए भी भगवान भास्कर भय से कांप उठे। उन महान तेजस्वी देव को आकाश छोड़कर धरातल पर आ जाने के लिए विवश हो जाना पड़ा। इस प्रकृति विरुद्ध बात को देखकर राजा जनक ने कहा, तेजस्विनी, आप आकाश मंडल का त्याग करके यहाँ कैसे पधारे हैं? आप परम तपस्वी देवता हैं। सभी व्यक्तियों के द्वारा आपका अभिवादन होता है। मैं आपका क्या स्वागत करूं? राजा मिथि ने सूर्य ने विनयपूर्वक कहा, राजन, ये पतिव्रता मुझ पर अत्यंत क्रूर हो गई थी, अतः मैं आकाश में आपकी आज्ञा के पालनार्थ यहाँ आया हूँ। इस समय भूमंडल में, स्वर्ग में अथवा तीनों लोकों में इसके समान कोई भी ऐसी पतिव्रता स्त्री दृष्टिगोचर नहीं होती है। इसमें असीम शक्ति है। इसके तप, धैर्य, निष्ठा एवं पराक्रम एक से एक आश्चर्यकर है। इसके अन्य गुण भी प्रशंसनीय है। महाभाग, इसका चित्त भी आपके चित्त का सदा अनुसरण करता है। सुपात्र व्यक्ति का सुपात्र से संबंध हो जाए, इसमें उसके पुण्य का महान फल समझना चाहिए। आप दोनों सची एवं इंद्र के समान सर्वथा एक दूसरे के अनुरूप है। राजन, आपकी अभिलाषा किसी प्रकार भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। महाराज, यदि भोजन के उचित प्रबंध के लिए आपके मन में खेती का कार्य उत्तम प्रतीत होता है तो इसे अवश्य करें। इस विचार का व्यक्ति आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। आपका ये प्रयास सफल, यश देने वाला तथा अभिलाषा पूर्ण करने वाला होगा। ऐसा कहकर भगवान सूर्य ने उसके लिए जल से भरे हुए एक पात्र का निर्माण किया। फिर वह पात्र, एक जोड़ा जूता तथा दिव्य अलंकारों से अलंकृत एक छाता, ये सभी वस्तुएं उन्होंने उन राजा मिथि को दी। भगवान भास्कर ने यह भी बतला दिया कि ये स्त्री के ही पुण्य कर्म का फल है। रानी रूपवती जल पाकर तृप्त हुई। वे सब सचेत और अभय हो गई। फिर वे इस आश्चर्य को देखकर राजा से बोली, राजन, किसने ये स्वच्छ एवं शीतल जल दिया है और ये दिव्य छत्र और उपानह किसने दिए हैं? तपोधन, आप बताने की कृपा करें। राजा जनक बोले, महादेवी, ये विश्व के प्रधान देवता भगवान विवस्वान है, जो तुम पर कृपा करने के लिए गगन मंडल से यहाँ आए हैं। इन्होंने ही ये सब पदार्थ दिए हैं। राजा मिथि से ये वचन सुनकर रानी रूपवती ने कहा, प्राणनाथ, इन सूर्यदेव की प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं? आप इसकी अभिलाषा जानने की प्रयास करें।
राजा जनक महान तेजस्वी पुरुष थे। रानी के ये कहने पर उन्होंने भगवान सूर्य से सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, भगवान आपका मैं कौन सा प्रिय कार्य करूं। राजा की प्रार्थना पर भगवान भास्कर ने कहा, मानद मेरी हार्दिक इच्छा है कि स्त्रियों से मुझे कभी कोई भय न हो। राजा मिथि सबका सम्मान करने में कुशल व्यक्ति थे। रानी रूपवती उसके हृदय को सदा आह्लादित करती थी। भुवन भास्कर की बात सुनने के उपरांत राजा ने अपनी स्त्री से सारा प्रसंग सुना दिया। उसके वचन सुनकर मन को प्रसन्न करने में परम कुशल रानी आनंद से भर उठी। अतः उस देवी ने अपना उद्गार प्रकट किया, देवी अपनी तीव्र किरणों से रक्षा के लिए आपने अपने छाते का दान किया, साथ ही एक दिव्य जलपात्र दिया। ये दोनों उपानह मतलब जूते पैरों को सुकुशल रखने के लिए दान दिए हैं। ये सभी परम आवश्यक वस्तु हैं। अतः महाभाग आपने जैसा वर मांगा है वैसा ही होगा। आपको स्त्रियों से किसी प्रकार का भय नहीं रहना करना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने में आप स्वतंत्र है। यमराज ने कहा, विप्र यही स्त्री की कथा है और तब से इस प्रकार की पतिव्रताओं का मैं पूजन तथा नमन करता हूँ। अध्याय 208 फिनिश।